अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं ज़ाबिर शेख, इंडिया न्यूज़ 7 का रिपोर्टर और शाखा 7 एनजीओ का प्रेसिडेंट होने के नाते आज कुछ नए मुद्दों के साथ में आपके सामने फिर रूबरू हुआ हूं। और आज जो मेरे बहस का मुद्दा है वो दो चीज़ों पे है। एक, जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई और न्यू एडमिशन के नाम पर इस महामारी और इस भुखमरी के अंदर जिस तरीके से एक आवाम के ऊपर और एक बोझ डाला जा रहा है, और दूसरी यही महामारी के अंदर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल अगर चालू किया जाए तो उसके ऊपर राम मंदिर और कोरोना को लेके ही बहस चलती रहती है। तो होना तो ये चाहिए था। सबसे पहली बात हम ये करेंगे स्कूल की, कि जिस तरीके से अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुनिया अपनी जगह पे ठप है, कारोबार ठप है, भुखमरी बेरोज़गारी आम हो गई है, महामारी आम है, लोग तरह तरह की परेशान हालात से गुज़र रहे हैं। किसी को खाने को खाना नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें हैं लोगों के ऊपर, ये सारी दुनिया जानती है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो जैसे सरकार की गाइडलाइन ये थी कि स्कूल जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता स्कूल बंद रहेंगे, तो होना भी ये चाहिए कि जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आती स्कूल बंद रहे। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह ये देखने को मिल रहा है कि दूसरे अदरवाइज़ जो स्कूल हैं वो एडमिशन के नाम पर 8-8 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं। तो वो किस चीज़ का ले रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से जब स्कूल बंद है, सारी चीज़ें बंद है, तो उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए जो बच्चे जो इस क्लास में। और वैसे भी तो ये एक ऑर्डर है कि आप पहली से लेकर 9वीं तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते, तो उनका एडमिशन तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। क्योंकि इस महामारी के अंदर सरकार को चाहिए कि बच्चों के भविष्य के ऊपर भी ध्यान दे। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, दवे के लिए नहीं पैसा है, तो कहाँ से 8-8 10-10 हज़ार रुपया लाएंगे न्यू एडमिशन के पैसे के लिए कि एडमिशन कराओ और स्कूल को पैसा दो? क्योंकि स्कूल तो अपना व्यापार चला रहा है। अगर वो तालीम चलाते हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की अगर सोचते हैं, उनको अच्छे क्या बोलते हैं संस्कार देने की अगर सोचते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन वो उनसे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब है, क्योंकि उन्होंने एक व्यापार डाल के रखा है तालीम का। तालीम के नाम पे एक व्यापार चला रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं गलतियां सरकार की भी है। अब जैसे ये कहा जाता है ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? आपने दोनों आँख के अंधे को चश्मा पहना दिया और कह दिया कि चश्मा कैसा लग रहा है। तो भाई उसको तो पहले भी अंधेरा था और काला चश्मा आपने पहना दिया, फिर भी वो अंधेरा ही दिखेगा, उसको कुछ दिखेगा थोड़ी। तो ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कोई माने नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे भी पैसा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को, जनता के ये दुख दर्द को सरकार को चाहिए कि समझे। और उसके बाद हम आते हैं दूसरा मुद्दा, कि जैसे अभी ये सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर की क्या शिलान्यास होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं किसी के मजहबी फ़राइज़ में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर सही मानों में अगर देखा जाए तो इस वक्त देश को राम मंदिर से ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लोगों की सहायता करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो विधायकों को ख़रीदने के लिए पैसा है, सरकार बनाने के लिए पैसा है, कोई नियम नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। आपको विधायक खरीदने हैं, सरकार बनाना है, आपको अपना समारोह करना है, लेकिन जनता के ऊपर नियम है। तो एक ही देश में तो दो कानून नहीं हो सकते। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो छोटा हो वो बड़ा हो। अब ये जो कानून के रक्षक हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो पालन करवाएं। आज देश जिस महामारी से, जिस भुखमरी से, जिस पीड़िता से गुज़र रहा है, बीमारी बोलो, व्यापार बोलो, खाने पीने की चीज़ें बोलो, XYZ किसी भी चीज़ें से, हर तरीके से देश भुखमरी की तरफ है। देश क्या, दुनिया भुखमरी से गुज़र रही है। एक काल है, ये कोरोना जो है एक काल से गुज़र रही है। तो वैसे में मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि राम मंदिर का शिलान्यास उतना अहमियत नहीं रखता जितना कह रहे आप हॉस्पिटल बना देते, मेडिकल ट्रीटमेंट की सहायता करते, तो वो समझ में आता था। क्यों कि राम या अल्लाह मंदिर और मस्जिद में नहीं बसते, इंसान के दिल में होना चाहिए, उसके दिल और दिमाग में होना चाहिए। और राम और रहीम ये दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस ये है कि देखिए, हमारा जन्म एक जैसा होता है, हमारा मरण भी एक जैसा होता है। हम मरते हैं तो 4 कांधे पे जाते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुस्लिम में दफन करते हैं, हिंदू में जलाते हैं, लेकिन बाद में वो अस्थियाँ भी मिट्टी में ही मिलती है। तो मिट्टी की बनी हुई चीज़ मिट्टी में जाती है, लेकिन बस जो बीच का जो है समय है, पैदा होने से लेके मरने तक का जो बीच का समय है, ये सिर्फ हम लोगों का थोड़ा डिफरेंस है।
नहीं तो जैसा मुस्लिम पैदा होता है, जैसे उसकी नशोनुमा होती है, परवरिश होती है, वैसे हिंदू की भी पैदावार होती है, वो भी वैसे ही परवरिश पाता है। बस बीच की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसलिए है कि हमने सही तरीके से धर्म को नहीं समझा। अगर हम धर्म को समझ लेते तो ये डिफरेंस हमारे बीच में जो लोग पैदा करते हैं, ये डिफरेंस पैदा नहीं होता। तो बेहतर तो ये है कि मंदिर और मस्जिद बनाने से बेहतर कि हॉस्पिटल बनाएं, लोगों को मेडिकल सहायता दें, लोगों की जिस तरीके से हो सके सरकार मदद करे। लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान करती है, वो पैकेजेस मिलते नहीं, ना ही वो पैकेजेस मिलते हैं। जैसे मोदी जी ने कह दिया 1000 कोरोना पेशेंट थे तो कहा थाली बजाओ, 5000 रुपये दिए जलाओ, उसके बाद 50,000 रुपये दारू के ठेके खोल दिए। आज 14 लाख समथिंग कुछ हज़ार, यानी 15 लाख से कुछ नीचे कोरोना के पेशेंट 15 लाख से कुछ करीब, यानी 14,80,000 या 83,000 कुछ। आज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेटा देखा था, गवर्नमेंट डेटा ये मोदी जी की वेबसाइट पे, कि इतने पेशेंट हैं हिंदुस्तान में। तो अब आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बने, जब इस वक्त लॉकडाउन की सबसे सख्त ज़रूरत थी, उस वक्त आपने आपकी गलत रणनीति की वजह से लॉकडाउन को आपने खोल दिया। अभी जैसा कि हमारे आजमगढ़ के एसएसपी साहब ने और डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया कि दुकान की एक गाइडलाइन तय करी कि 6 फीट की ग्राहक से दूरी बनाना है। जो ग्राहक मास्क पहन के नहीं आता है तो कोई भी दुकानदार उसको सामान ना दे, और दुकानदार खुद भी मास्क का और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे। और अगर कोई दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान देता है तो उस व्यक्ति और दुकानदार के ऊपर तो कार्रवाई होगी, प्लस उस दुकानदार को सील भी किया जाएगा। लेकिन वहीं कल हमने अपने चैनल पे इंडिया न्यूज़ 7 पे बाकायदा लालगंज बाज़ार का पूरा सर्वे किया। पूरा सर्वे करके बैंक में और बाज़ार में कैसे हालात हैं, हमने अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए सारे लोगों को दिखाया कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है ये उनका कर्तव्य बनता है कि उन ऑर्डर का वो पालन करें। क्यों कि अब एसएसपी साहब या डीएम साहब गांव-गांव गली-गली तो नहीं घूमेंगे। उन्होंने एक गाइडलाइन तय कर दी तो उसका कर्तव्य का पालन कराने का काम किसका है? जो निचले स्तर पे हैं, जैसे सीओ, डीएसपी हैं, सीओ हैं और एचएसओ हैं, कोतवाल है, थाना प्रभारी है या पुलिसकर्मी। ये उनका काम है कि आप खुद भी उन सब चीज़ों का पालन करें और लोगों से पालन करवाएं। लेकिन यही देखने में आता है कि जैसे हम कह तो देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और कमेंट में मुझे जवाब दें कि ये जो शिक्षा के नाम पे जो लोगों के ऊपर एक और बोझ डाला जा रहा है एडमिशन के नाम पे, क्या ये सही है? और जो सरकार जो रणनीति अपना रही है, क्या ये सही है कि गलत है? जय हिंद।